तो दोस्तों, अब मैं आप लोग के सामने माहौल से तशरीफ लाए जनाब औसाफ माहौली नाबीना से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और नाते पाक सुनाए। जनाब औसाफ माहौली नाबीना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ शोराए किराम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने बड़े भाई असद आज़मी का कि मुझे प्रोग्राम में बुलवाया, और मैं 4 मिसरा आपके हवाले पढ़ता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। एक न एक दिन ये नाते खैरुल बसर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। मेरा बड़ा भाई अरफात भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, पेश करता हूँ असद भाई मतलब समझ फरमाए। एक न एक दिन ये माहे दाहे बसर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। एक न एक दिन ये मादा है खैरुल बसर, एक न एक दिन ये मादा है खैरुल बसर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, वो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, वो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। 4 मिसरा पढ़ता हूँ असद भाई आपके हवाले मतलब समझ फरमाए। सुनिए नबी की नात, सुनिए नबी की नात, सुनिए नबी की नात दुरूदों में ढाल कर। सुनिए नबी की नात दुरूदों में ढाल कर। सुनिए नबी की नात, सुनिए नबी की नात दुरूदों में ढाल कर, दुरूदों में ढाल कर, दुरूदों में ढाल कर। रख देंगे आज हम भी कलेजा निकाल कर, रख देंगे आज हम भी कलेजा निकाल कर, रख देंगे आज हम भी कलेजा निकाल कर, रख देंगे आज हम भी कलेजा निकाल कर। इस शेर पे हर एक शख्स का हाथ उठना चाहिए। पढ़ता हूँ मतलब मुलाजा करें। जन्नत में दाखिले की, जन्नत में दाखिले की तमन्ना अगर असद, तमन्ना अगर असद, तमन्ना अगर असद। जन्नत में दाखिले की, जन्नत में दाखिले की तमन्ना कर असद, तमन्ना कर असद, तमन्ना कर असद। रखना पड़ेगा दौलत ईमान संभाल कर,
रखना पड़ेगा दौलत ईमान संभाल कर। सुनिए नबी की नात दुरूदों में ढाल कर। एक नाते पाक पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मतलब समात फरमाए। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मैं पढ़ता हूँ और पाक भाई मुलाजा करें। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। न घबराओ मुसलमानों, भरोसा रखो आका पर। न घबराओ मुसलमानों, भरोसा रखो आका पर। ये मोदी मिटने वाला है, हमारा नाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी, शोराए कराम, नातिया मुशायरा है। नातिया मुशायरे का मतलब सन्नाटा नहीं, इतना सन्नाटा नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, दादो तहसीन की आवाज़ों से आपको नवाजना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर अगर एक मुसलमान के बदन में गर्मी ना आए तो मैं समझता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मोहब्बत में कमी है। मैं बड़ी देर से महसूस कर रहा हूं कि बिल्कुल एक कब्रिस्तान का सा सन्नाटा है, सामईन में खास तौर से। और मैं शोराए कराम से एक गुजारिश करना चाहूंगा। अभी सब मेरे छोटे हैं, बच्चे हैं, कि आप शायरी में तलफ्फुज सीन शीन काफ काफ, जो तलफ्फुज है उर्दू की जान जो है, उसका ख्याल जरूर रखें। मैंने देखा अभी कहीं कहीं मुझे कमी नजर आई तलफ्फुज की। दूसरी चीज ये कि जो अशार पढ़े जाएं वो कोशिश की जाए कि नात के ताल्लुक से, मुहसिन इंसानियत के ताल्लुक से हों, उससे हट करके जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। मैं इस बीच में लोग चाय नोश फरमा रहे थे तो मैंने कहा कि मैं सामीन को जगा दूं। मैं दोस्तों बताऊं कि मैं अलीगढ़ में जब पढ़ता था तो नातिया मुशायरा 12 रबीउल अव्वल को हो रहा था, और अलीगढ़ का मुशायरा ऐसा होता कि वहां शायर घबरा के भाग जाता है। नातिया मुशायरे में हफीज जालिंदरी हिंदुस्तान के बड़े शायर थे, वो नात पढ़ रहे थे तो लड़के मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें हल्ला कैसे करें, हूट कैसे करें, नातिया मुशायरा हम लोग बोल नहीं सकते। हमने कहा नहीं यार, तरीका है। तो उन लोगों ने कहा कि क्या तरीका? हमने कहा कोई अच्छा शेर आए तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो। तो जब नारे तकबीर लगने लगा तो हफीज जालिंदरी साहब ने कहा कि अरे भाई, मान गए कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर बोलिए, लगे कि जिंदा है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। सिर्फ यही कहने के लिए मैंने माइक लिया था कि आप अपनी जिंदगी का सबूत दें, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर तो जिंदगी का सबूत देना ही पड़ेगा। 2 शेर नात पाक के जो मैंने कभी कहे थे वो मुझे याद आए कि अपना लें अगर उनका करीना हम लोग, अपना लें अगर उनका करीना हम लोग, हो जाएं जमाने में नगीना हम लोग।
हो जाएं जमाने में नगीना हम लोग, हाँ हाँ कौसर और तस्नीम को ठुकराएंगे 100 बार। हाँ कौसर और तस्नीम को ठुकराएंगे 100 बार। पा जाएं अगर उनका पसीना हम लोग, पा जाएं अगर उनका पसीना हम लोग। अब मैं राशि साहब से जिक्र करूँ कि आपने सुभान अल्लाह। तो दोस्तों यहाँ से मुशायरों को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सामईन और शायर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं और यहाँ से आजमगढ़ जिले की उस बुलंदियों तक एक ऊंचा पैगाम दे कि कुर्रे घाटमपुर की सरजमीन पर जो मुशायरा हुआ था, जो कि मऊ से तशरीफ लाए हुए हैं जनाब तनवीर अख्तर साहब, खलीलाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं हमारे जनाब मेहताब रहमानी साहब, और असद आजमी साहब मौजूद हैं, शादाब आदमी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से मुशायरों को बनाइएगा आप लोग। 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि हम लोग जब से राहे सदाकत से, डॉक्टर साहब कि हम लोग जब से राहे सदाकत से हट गए, मक्तल हमारी लाशों से जितने थे पट गए। वाह क्या बात है। हम लोग जब से राहे सदाकत से हट गए, मक्तल हमारी लाशों से जितने थे पट गए, और दीने मुहम्मदी के अलमदार मुसलमान, दीने मुहम्मदी के सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीने मुहम्मदी के अलमदार मुसलमान अफसोस आज सैकड़ों टुकड़ों में बट गए। दीने मुहम्मदी के अलमदार मुसलमान अफसोस आज सैकड़ों हिस्सों में बट गए। 4 मिसरे याद आए कि भला अगर सोचने बैठूं, भला अगर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है। भला अच्छी बात, अगर भला अगर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। भला अगर सोचने बैठूं आलम भाई बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। और हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है। सच्चाई बयान कर रहा हूं कि भला अगर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। और हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है। बुढ़ापे में तो वैसे भी खुदा ही याद आता है। हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है। हकीकत में जवानी की इबादत थी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें, अफसोस करें इस वक्त कि हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है। बुढ़ापे में तो वैसे ही खुदा ही याद आता है कि अकड़ अकड़ के जमी पर तू चल रहा है, मगर अकड़ अकड़ के जमी पर तू चल रहा है, मगर तू एक कतरे नापाक तेरी जात है क्या। अकड़ अकड़ के जमी पर तू चल रहा है, मगर तू एक कतरे नापाक तेरी जात है क्या। अकड़ अकड़ के जमी पर तू चल रहा है, मगर तू एक कतरे नापाक तेरी जात है क्या। वो चाह जाए तो कोई बचा ना पाएगा, वो चाह जाए दोनों आलम का सरकार, वो चाह जाए तो कोई बचा ना पाएगा। खुदा की मर्जी के आगे तेरी औकात है क्या। वो चाह जाए तो कोई बचा ना पाएगा। मेरा शेर कहाँ गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो चाह जाए तो कोई भी बचा ना पाएगा। खुदा की मर्जी के आगे तेरी औकात है क्या।